ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मनीष जी माइक चालू करिए। मनीष जी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी सुन रहे हैं जी। आप कैमरे को क्यों घुमा रहे हैं? कैमरे को एक जगह स्थिर रखिए ना। कैमरे का मूवमेंट क्यों कर रहे हैं बार बार? या बंद कर ये लीजिए। लो जी। नहीं बंद ही कर दिए, बंद कर दिए। हाँ, घुमाइए मत उसको। या तो कैमरा बंद रखें या तो फिर घुमाए नहीं उसको। सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत हम दसम समोल्लास के ऊपर विचार कर रहे हैं। दसम समोल्लास का विषय है आचार अनाचार भक्ष्य अभक्ष्य। आचार के अंतर्गत क्या आचरण है हमारा, क्या आचरण होना चाहिए परिवार में, समाज में, देश राष्ट्र में, और भी जो हमसे व्यवहार करते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। गुरु के साथ कैसा व्यवहार हो, भाई के साथ कैसा हो, ये सभी चीजें इसमें आ जाती हैं। व्यवहार में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी विषय इस 10वें समोल्लास के अंतर्गत इसको कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रसंग ये चल रहा था हमारा कि अनेक देश देशांतरों के लोग, जब पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि दूसरे देशों में जा करके, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है पूरी पूरी ठीक ठीक? जी आचार्य जी आ रही है आचार्य। ठीक ठीक। तो पूरी एकाग्रता से बैठे आप, ठीक है? किसी अन्य विषय पर आप ध्यान मत लगाइएगा। दूसरे देशों में जा करके व्यक्ति का व्यवहार भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है? पूर्व पक्षी ने ऐसा कहा था। उसके उत्तर में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने समाधान क्या दिया था कि यदि अच्छे उद्देश्य को लेकर के, अच्छे लक्ष्य को लेकर के हम चाहे देश दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कोई दोष नहीं आता है। और हमारा अगर व्यवहार सही है, उनकी बुराइयों को हम ग्रहण ना करें, तो कोई दोष नहीं आता है। अगर हम किसी शराबी के बीच में जा करके अगर कुछ व्यापार करने के उद्देश्य से या किसी भी अन्य उद्देश्य से जा रहे हैं, वो भले ही शराबी है, कबाबी है, मांसाहारी है, अंडे मांस खाता है, लेकिन उसकी बुराइयों को अगर हम ग्रहण नहीं करते तो कोई दोष नहीं है। कार्य करना है, कार्य तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसके बुराइयों को स्वयं अपने जीवन में लेकर आ जाएं या उसको किसी प्रकार से ग्रहण कर लें, तो ये दोष है। ये तो आप भारत देश में रहते हुए भी कर सकते हैं, गलत है। उसके लिए दूर किसी अन्य देश में जाने की जरूरत क्या है? इसी देश में रह करके भी लोगों से व्यवहार करते हुए अगर उनके बुराइयों को आपने ग्रहण कर लिया तो ये दोष माना जाएगा। उसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसी के वही बात स्वामी जी ने कहा था कि कहीं भी आप जा सकते हैं। देखिए, जब धृतराष्ट्र ने क्या नाम है, ये युधिष्ठिर आदि ने जब
विशेष यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो उसमें बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रित किया था अन्य देशों से। तो अन्य देशों के राजा जो है आए थे और उस यज्ञ में उन्होंने भाग लिया था, ठीक है। और अर्जुन आदि का जो विवाह हुआ वो भी विदेशी कन्याओं के साथ, यानी कि अन्य देशों की राजकन्याओं के साथ विवाह हुआ था, ठीक है। तो वो भी सब चीजें होती थी। मनुस्मृति में जो बात लिखी थी कि समुद्र में चलने वाली नौका, है ना, होती थी, तो समुद्र में नौका कब चलेगी? समुद्र में नाव कब चलेगी? तभी चलेगी ना जब दूसरे देशों के साथ व्यापार होगा। तो उस समय दूसरे देशों के साथ व्यवहार होते थे, आज भी होता है। और उस यज्ञ के अंतर्गत निमंत्रण देने के लिए अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ठीक है, ये चारों के चारों अलग अलग दिशाओं में अन्य लोगों को, अपने अतिथि महानुभावों को निमंत्रित करने के लिए गए थे। तो इससे भी यह बात सिद्ध होती है, कोई दोष नहीं है कहीं जाने में, देश विदेश में भ्रमण करने में कोई दोष नहीं। और छुआ छात, छूत छात की जो बातें चली, वो भी क्या है? धर्म के नष्ट हो जाने से, ठीक है, विद्या न पढ़ने के कारण। जैसे मान लीजिए, हाँ जी, मान लीजिए कि आपने सत्याग्रह प्रकाश नहीं पढ़ा है, ठीक है, अभी आपने ठीक से समझा नहीं, तो आपको धर्म के नाम पर बहलाना फुसलाना मूर्खों के लिए आसान है या कठिन है? आसान है, बिल्कुल सरलता से आपको बहला लेगा, वो कुछ भी बोल देगा आपको। लेकिन यदि आप सत्यार्थ प्रकाश या ऋषियों के ग्रंथों को, वेद को, उपनिषद को, दर्शन को आपने पढ़ा है अच्छी तरह से, यानी वैदिक साहित्यों को आपने भली भांति सीखा है, समझा है, तो कोई भी धूर्त व्यक्ति के जाल में आप नहीं फंसेंगे। कोई भी धूर्त व्यक्ति आपको बहला फुसला नहीं सकता है धर्म के नाम पे। इसीलिए तो जरूरी होता है शास्त्र पढ़ना। और इसी चीज को मध्यकाल में जो धूर्त और स्वार्थी कहेंगे, मूर्ख जो विद्वान पंडित लोग थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने हमें वेद पढ़ने से विमुख कर दिया। क्यों कर दिया? वेद पढ़ने से विमुख क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि अगर ये लोग, आम जनता, आम लोग, ये जो अगर वेद पढ़ेंगे तो ये समझदार हो जाएंगे और हमारी दुकान बंद हो जाएगी। हम जो इनको बेवकूफ बना करके लूटते हैं, वो हमारा लूटना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। आज कुछ भी अच्छा होता है समाज में, ठीक है, तो अब जब छापेमारी पड़ती है ना किसी घरों में, नोटों गड्ढे निकलती है, ईडी के छापे पड़ते हैं और सीबीआई के छापे जब पड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन चिल्लाता है? जो ईमानदार है, जो बेईमान है? जो बेईमान है वही चिल्लाता है, सबसे ज्यादा शोर मचाता है वही। जो ईमानदार है उसको पता है कि हमको क्या लेना देना है, छापे पड़ने पड़ने दो। तो आप समझ रहे हैं, ये जो धूर्त लोग होते हैं, झूठे होते, मक्कार होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, ये कभी भी नहीं चाहते कि हम पर कोई आंच आए। इसलिए ऐसी योजना बनाते हैं कि ताकि व्यक्ति हमेशा मूर्ख ही बना रहे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो वही है, इसलिए कहा कि मूर्खों के बहकाने और अज्ञान के बढ़ जाने से व्यक्ति छुएछात और ये क्या बोलते हैं इसको, आडंबर, ढोंग, पाखंड के जाल में फंस जाता है। जो मनुष्य देश देशांतरों और द्वीप द्वीपांतरों में जाने आने में शंका नहीं करते, वे देश देशांतरों के अनेक विध मनुष्यों के समागम से, समागम का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? समागम का मतलब होता है संबंध, ठीक है। अनेक प्रकार के मनुष्यों के साथ समागम मतलब संबंध से, रीति भांति देखने से। रीति भांति का मतलब क्या होता है? व्यवहार, चाल चलन, आचरण को देखने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब देखिए,
गुरुजनों से जो कुछ भी मुझे सीखने को मिला, पढ़ने को मिला शास्त्रों से, गुरुजनों से, वो तो हमने सीखा ही। लेकिन जब हम यात्राएँ करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनके घरों में रहते हैं, उनसे बात व्यवहार करते हैं, तो हम वहाँ भी बहुत कुछ सीखते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है, नोट कर सकते हैं आप। पंडित देशाटनम लक्षणम, क्या कहा? पंडित देशाटनम लक्षणम। पंडित का लक्षण ही है देशाटन, मतलब देश भ्रमण करना, देश विदेश यात्राओं को करना। उसका उद्देश्य केवल मौज मस्ती करना नहीं होता है। मैं दिल्ली की यात्रा करता हूँ, मुंबई की यात्रा करता हूँ, राजस्थान की यात्रा करता हूँ, यूपी की यात्रा करता हूँ, मौज मस्ती के लिए नहीं। हमारा उद्देश्य क्या होता है? वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो, लोगों के बीच में ये वेद विद्या जानी चाहिए, संक्रमित होनी चाहिए वेद विद्या। इस उद्देश्य से हम भ्रमण करते हैं, तो हमें कोई दोष नहीं लगता। हम टाइम पास करने या घूमने नहीं आते। हाँ, उसमें घूमना हो जाता है वो अलग विषय है। तो इसलिए क्या होता है कि अच्छे उद्देश्य को लेकर के कहीं गए, तो वहाँ की रीति नीति को भी हम सीखते हैं। आप मेघालय चले जाइए, मिजोरम चले जाइए, मणिपुर चले जाइए, ऐसे अनेक स्थान हैं। अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ की संस्कृति देखिए आप। जम्मू कश्मीर जाते हैं आप, वहाँ की रहन सहन देखिए आप, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए कहा कि रीति भांति देखने से अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय। ठीक है? एक राजा होगा, अगर वो देश विदेश की यात्रा करता है, जैसे मोदी जी हैं मान लीजिए, है ना? तो अब विदेश की यात्रा करते रहते हैं ये। अब विदेश की यात्रा ये कोई ऐसे नहीं करते बस इनको घूमने जाना है। कहीं न कहीं कुछ विदेशी जो रणनीति होती है उसको अधिक अच्छा बनाने के लिए, और जो अपनी भारत की जो छवि है वो धीरे-धीरे सुधरती जा रही है। तो बहुत सारे मतलब देश की जो वो होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उस पर चर्चा करने के लिए कैसे देश का विकास होगा, उस उद्देश्य से व्यक्ति जाता है। तो अगर एक जगह व्यक्ति बैठा रहेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा। अगर वो खाली भारत में बैठे रहें, तो उनको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि अन्य देश देशांतरों में जाकर के उससे अपना राज्य का विस्तार होता है। राज्य का विस्तार का मतलब राज्य वृद्धि, देश की वृद्धि होती है, देश की उन्नति होती है। अभी आप लोगों को पता है देश की जीडीपी, अभी ताजा समाचार आप लोगों ने देखा होगा, लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है। तो देश तेजी से विकास कर रहा है, विकास की ओर गतिशील है। ठीक है? लेकिन जो लोग आंख बंद करके बैठे हैं उनको नहीं दिखेगा। सब कुछ साफ साफ आईने की तरह दिख रहा है कि देश उन्नति की ओर जा रहा है। तो ये इसीलिए होता है कि विदेश व्यापार, ठीक है, तो वो भी इसमें एक राजा के लिए कर्तव्य बताया है। और शूरवीर होने लगते हैं, हमारे अंदर वीरता भी आती है, और अच्छे व्यवहार के ग्रहण और बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। अच्छाई और बुराई का निर्णय कैसे करेंगे आप? एक व्यक्ति है, वो शराब पीता है, ठीक है? या एक व्यक्ति है जो गालियां देता है, या एक व्यक्ति है जो गंदे संदे रहता है, साफ सफाई से नहीं रहता है। ये कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति गंदा है? तभी पता चलेगा जब उसके समक्ष कोई साफ सुथरा व्यक्ति हो। लेकिन जहां बहुत सारे गंदे लोगों की टोली हो, गंदे लोगों का वर्ग हो, वहां कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने आपको बताया था ना एक बार, कि उन जैनी लोगों के बीच में जो साधु थे उनको पढ़ाने गया, तो मैं नहा धो करके स्नान करके उनके बीच में जाता था पढ़ाने के लिए, और वो बिना नहाए, वो नहाते नहीं कभी भी, जो साधु होते हैं, तो वो बिना नहाए धोए मेरे सामने आकर बैठते थे पढ़ने के लिए। तो मुझे इतनी दुर्गंधी आती थी। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि भाई तुम लोग नहाते नहीं हो, तो कह रहे हमको तो नहीं आती दुर्गंधी। तो उनको क्यों नहीं आ रही है? उनको इसलिए नहीं आ रही है कि सारे के सारे वही हैं, कोई नहीं नहाता वहां पे, सालों साल नहीं नहाते। 20-20 साल से लोगों ने नहाया नहीं है, सोचो आप। 20-20 30-30 साल से नहाया नहीं, और नहाएंगे भी नहीं वो। तो ऐसे लोगों का जो वर्ग है वहां नहीं पता चलेगा। लेकिन जो उससे अलग, जो साफ सफाई से रहते हैं, वहां डिफरेंट, वहां अंतर समझ में आता है।
ये सब क्या होता है कि बुरी बातों का, अच्छी बातों का निर्धारण कैसे होता है? ज्ञान से होता है, बुद्धि से होता है कि ये चीज बुरा है और ये चीज अच्छा है। लेकिन जिसके बुद्धि पे ताला मार दिया गया है, उसको सब कुछ दिखता हुआ भी नहीं दिखेगा, उसकी आंखें बंद होती, वो अड़ियल, हठी, दुराग्रही बना रहेगा, वो राग द्वेष से युक्त रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा शास्त्र क्या कहता है इस विषय में आपको समझना चाहिए। शास्त्र कहता है निष्पक्ष होकर के सत्य को समझो और उसको ग्रहण कर लो। कई बार होता है ना, किसी व्यक्ति विशेष से अगर किसी का द्वेष हो, ठीक है, कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे अपने परिवार का हो, बाहर का हो, समाज का हो, कोई भी हो, अगर उस व्यक्ति विशेष से उसका द्वेष है तो उसके हजारों काम अच्छे हों, फिर भी उसको बुराई दिखेगा, उसको गालियां ही देगा। तो चाहे कितना भी जान लुटा दे, सिर काट के भी रख दे ना, तो भी उसके लिए वो बुरा ही रहेगा। इसीलिए निष्पक्षता हमारे जीवन में होनी चाहिए हमेशा। जो अच्छा है उसको अच्छा कहेंगे, जो बुरा है उसको बुरा कहेंगे। और ये कैसे आता है? ये आता है विद्या से, ये आता है ज्ञान से। ठीक है ना? आप लोग भी व्यवहार में अनुभव करते होंगे ना। कई बार होता है व्यक्ति राग द्वेष में आकर के व्यक्ति अच्छे को भी बुरा कह देता है और बुरे को भी अच्छा कह देता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कह दिया कि इन सभी बुरी बातों को छोड़ने में तत्पर होके अपने ऐश्वर्य को बढ़ाएं। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? ऐश्वर्य का मतलब होता है सुख। ऐश्वर्य का मतलब, मुनेश जी माइक बंद कर लीजिए। ऐश्वर्य का मतलब होता है सुख, शांति, तृप्ति। ठीक है, सुख, शांति, तृप्ति जहां पर होता है उसको वहां पर कहा जाता है ये व्यक्ति ऐश्वर्यशाली है। ईश्वर को, परमात्मा को ऐश्वर्यशाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर सुख भी है, उसके अंदर शांति भी है और उसके अंदर तृप्ति भी है, इसलिए उसको ऐश्वर्यशाली कहा जाता है। आगे देखिए, भला जो महाभ्रष्ट मलेच्छ कुल उत्पन्न वेश्या आदि के समागम से तो आचार भ्रष्ट और धर्महीन होना नहीं मानते, किंतु वे देश देशांतरों के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और दोष मानते हैं। यह केवल मूर्खता की बात नहीं तो क्या है? महाभ्रष्ट, महाभ्रष्ट का मतलब समझ रहे हैं? एकदम गिरा हुआ व्यक्ति, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो उल्टे सीधे काम करता है मन से, वाणी, शरीर से, ईश्वर को नहीं मानता, धर्म का आचरण नहीं करता, पापी है, दुष्ट है। ऐसे महाभ्रष्ट और म्लेच्छ कुल में उत्पन्न, वैसे तो स्वामी जी ने म्लेच्छ कहा है उनको, म्लेच्छ मतलब वो जो गंदगी से रहते हैं ना, जैसे विशेष रूप से स्वामी जी अपने शास्त्रों में वर्णन करते हैं, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनको म्लेच्छ कहते हैं कई बार, क्योंकि लोग गंदगी से रहते हैं। इनके घरों में जाओ, कितने ही अच्छे घरों में चले जाओ, इनके मांस पकने की दुर्गंधी आती रहती है। घर में सब कुछ, सोफा है, बेड है, सब कुछ टाइल लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, मतलब वो अरबपति भी हो ना, लखपति भी हो, करोड़पति भी हो, तो भी उसके घर में वो शांति नहीं मिलेगी आपको जो एक सनातनी के घर में मिलता है। मैंने देखा, अनुभव किया है, अंडे पकने की, मांस पकने की दुर्गंधी आती रहती हो। इसलिए स्वामी जी कहते हैं मलिच्छ कुल उत्पन्न वेश्या आदि के समागम, वेश्या आदि के साथ जो संपर्क साधता है, ठीक है, उनके साथ संबंध जो स्थापित करता है, ऐसे व्यक्तियों से या ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको तो आचार्य भ्रष्ट नहीं माना जाता है, उसको तो अच्छा मानते हैं। धर्म से हीन जो है उसको अच्छा मानते हैं, किंतु देश देशांतरों में जो उत्तम लोग हैं, अच्छे व्यवहार वाले जो लोग हैं, उन पुरुषों के साथ संबंध जोड़ने में दोष मानते हैं। कितनी मूर्खता की बात है। यही स्वामी जी लिख रहे हैं, ये मूर्खता की बात नहीं तो क्या है? अच्छे लोगों संपर्क बनाइए, जो अच्छे हैं, धार्मिक हैं, ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, उनके साथ संपर्क जोड़िए, उनसे बातें कीजिए, उसमें आपका लाभ है। हाँ, इतना कारण तो अवश्य है, इतना कारण तो है कि जो लोग मांस भक्षण और मद्यपान करते हैं उनके शरीर और वीर्य आदि धातु भी दुर्गंध आदि से दूषित होते हैं। इसलिए उनका संग करने से आर्यों को भी
ये कुलक्षण न लग जाए, यह तो बात ठीक है। स्वामी जी की बात पकड़िए आप यहाँ क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि इतना ध्यान तो हमें रखना चाहिए जब भी हम किसी से संबंध यानी व्यवहार करते हैं, तो अगर वो व्यक्ति मांस भक्षी है, अंडे मांस खाने वाला है, शराबी है, शराब पीता है, तो उसका शरीर कैसा होता है, उसके शरीर के जो परमाणु होते हैं वो दूषित हो जाते हैं। अंडे मांस खा खा करके उसका शरीर दुर्गंध से भर जाता है। वो खाली सामने अगर आके खड़ा हो जाए ना, उसने खाया नहीं है अभी, लेकिन अगर वो व्यक्ति जो खाने वाला व्यक्ति है, अगर वो आके सामने खड़ा हो जाए केवल, तो तुरंत पता लग जाता है कि ये व्यक्ति मांसाहारी है। उसके शरीर से एक अजीब प्रकार की गंध आती है। उस गंध से हमेशा पता चल जाता है कि ये व्यक्ति मांसाहारी है। तो अब इसमें क्या कहा कि उसके शरीर और उसके वीर्य, उसके शरीर में जो ताकत है, विशेष जो ओज है, सब कुछ जो है दूषित हो जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर संपर्क बनाएंगे, तो उनका संग करने से क्या होता है, आर्यों को भी ये कुलक्षण न लग जाए। मतलब वो चीज है कि अगर उनके साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे अंदर वो दोष चीजें आ जाती हैं। अब हर व्यक्ति तो उतना सधा हुआ नहीं होता ना, प्रत्येक व्यक्ति उतना सधा हुआ नहीं होता है कि गलत संगति में रह करके भी कीचड़ में कमल के समान सुरक्षित रहे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ज्यादातर लोग गलत संगति में आकर के बिगड़ ही जाते हैं। बहुत सारे आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, अब तो मैं सभी की बात करता हूँ, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, गलत संगति अगर उनकी आ गई, माता पिता ने ध्यान नहीं दिया, तो बिगड़ जाते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में और भी जो बड़े बड़े सिटी हैं, उनमें तो देखा ही जाता है प्राय, शराब भी पीती हैं लड़कियां भी, सिगरेट भी पीते हैं, लड़के तो पीते ही हैं। तो अब ये मतलब मातृशक्ति में भी ये दोष आ गया। तो जब मातृशक्ति में दोष आ गया, तो चलो पुरुष तो बिगड़ा हुआ था ही, लेकिन अगर मातृशक्ति में आ गया ना, तो ये तेजी से फैलता है। ठीक है ना, क्योंकि एक मातृशक्ति ही पुरुष का निर्माण करती है। अगर वही बिगड़ गई तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो सारा अनर्थ ही होना है। पुरुष बिगड़ जाए तो चलो ठीक है, लेकिन उसकी एक सीमा होगी, लेकिन स्त्री बिगड़ जाए तो सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचेगा। तो ये सब क्या होता है कि अगर उस प्रकार के संस्कार, उस प्रकार की विद्या है, तो वैसे लोगों के बीच में रह करके भी व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, उससे जुड़ेगा नहीं। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, इसीलिए कहा ये चीज हमारे अंदर ना आ जाए, परंतु उनसे व्यवहार और गुण ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। उनसे व्यवहार करो, गुणों का ग्रहण कर लो, अगर कोई अच्छी बात है तो ले लो उसको, तो कोई दोष नहीं है। यदि उनके मद्यपान आदि दोषों को छोड़कर गुणों को ग्रहण करे तो कुछ भी हानि नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं कई बार जाता हूँ लोगों के बीच में, तो जो वैदिक परिवार है, खैर वहां तो अंडे मांस नहीं बनते हैं, वहां वहां ये सब चीजें नहीं पकाई जाती है, लेकिन कई बार अन्य घरों में भी जाना होता है हमारा, तो जहाँ अंडे मांस पकते हो, है ना, शराब आदि पिया जाता हो, तो वहाँ हवन करना पड़ता है हमें कई बार। तो हवन तो कर देते हैं, लेकिन वहाँ हम खाते नहीं, वहाँ पीते भी नहीं वहाँ, क्योंकि उनके घर के जो पात्र हैं, बर्तन है, कटोरी है, चम्मच है, थाली है, गिलास, सब उसी में वो प्रयोग होता रहता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उनके घर का पानी भोजन हम ग्रहण नहीं करते। हाँ, उनके नाम पर कहीं और कर लेंगे। ये सब चीजें क्या होती है कि उनके घर में, उनके वायुमंडल में एक विशेष प्रकार के दूषित परमाणुओं का जो है, एक परमाणुओं की स्थिति बनी होती है, जो कि पूरे वायुमंडल में फैले होते हैं। और वो कब जाता है पता है आपको, पहले तो व्यक्ति खाना पीना छोड़ दे और कम से कम 10 दिन 20 दिन लगातार हवन करता है, तब जाकर के वो परमाणु खत्म होते हैं। तो ये सब चीजें उसमें होती हैं कि इन, लेकिन उनका जो व्यवहार है, उन व्यवहारों को ग्रहण कर लीजिए, जो उनका अच्छा विचार है, उनके अच्छे आचरण है, उनको लेने में कोई दोष नहीं। जब उनके स्पर्श और देखने में भी
मूर्ख जन पाप गिनते हैं, इसी से उनसे युद्ध भी कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध में उनको देखना और स्पर्श होना आवश्यक है। अब इस पंक्ति को आप लोग समझिए थोड़ा सा, इसके पीछे रहस्य क्या है। जब उनके स्पर्श और देखने में भी मूर्ख लोग पाप समझते हैं, आपको पता है ना, कुछ मध्यकाल में कुछ एक परंपरा चलती थी कि जैसे कि आपको पता है कि 4 वर्ण होते हैं, कौन-कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है? तो मध्यकाल में जब वेद विद्या का अभाव था, वेद विद्या को लोग पढ़ते नहीं थे, उतना प्रचार-प्रसार भी नहीं था। वो तो स्वामी दयानंद जी के आने के बाद प्रचार हुआ ना, उससे पहले तो बुरी स्थिति थी। तो क्या होता था कि जो थोड़े सामान्य कुल में जन्मा हुआ, जो ब्राह्मण में कुल में नहीं जन्मा है, तो उसको लोग हेय दृष्टि से, मतलब घृणा की दृष्टि से देखते थे। अगर उस वो सामने नजर के पड़ जाए तो पाप समझते थे, अगर उसने कुछ छू दिया तो उसमें पाप समझते थे, अगर वो कुएं पर आकर के पानी भर के अगर पी लेता था तो उसको अपवित्र मानते थे। इतनी घृणा वाली दृष्टि होती थी मनुष्यों के प्रति। क्यों? क्योंकि वो एक बिल्कुल निचले कुल में जन्मा है। तो मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है, अपितु नीच और ऊंच की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो ये जो विचारधारा है, ये जो विचार है, ये जो व्यवहार है, एक ऐसा है, वेद विरुद्ध है। ईश्वर ने सबको उत्पन्न किया है, चाहे नीच कुल में हो चाहे उच्च कुल में हो, सब बराबर है परमात्मा के लिए। हम सब परमात्मा की संतान हैं, इसलिए हम सबका आपस में रिलेशन बनता है अगर हम परमात्मा को मानते हैं। केवल जो शरीर से जो हमारे घर में जन्मा है केवल उसी संबंध नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, सारे संसार के लोग अपने हैं, लेकिन तभी वो अपने होंगे जब हम एक परम पिता परमात्मा की सत्ता को मानेंगे, स्वीकार करेंगे। पूरी दुनिया के लोग अपने, जो अच्छे धार्मिक लोग हैं, अधर्मी की बात नहीं कर रहे। तो ये क्या है कि ऐसी जो विचारधारा थी, ऐसी जो मानसिकता थी कि उनको देखना नहीं है, उनको छूना नहीं है ना? ये गलत है। तो अगर ऐसा है तो तुम जब किसी व्यक्ति के साथ जब युद्ध होता है, तो युद्ध में तो सब होते हैं, उच्च कुल वाले भी होते हैं, नीच कुल वाले भी होते हैं। तो अगर तुम्हारी ऐसी मनोदशा है तो क्या तुम युद्ध में भी उनसे नहीं युद्ध नहीं करोगे? युद्ध में तो एक दूसरे को छूना भी पड़ता है, उनको देखना भी पड़ता है। बिना स्पर्श किए, बिना आंखों से देखे कैसे लड़ोगे आप युद्ध भूमि में? तो फिर वहां भी दोष मानो। तो वहां तो नहीं मानते हो, लेकिन व्यवहार में मान रहे हो। आप लोग समझ रहे हैं परस्पर विरोधाभास। एक तरफ उसको देखना नहीं चाहते हैं, एक तरफ उसको छूना नहीं चाहते हैं, और उसी व्यक्ति से युद्ध में लड़ भी रहे हैं। ये परस्पर विरोधाभास है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि उनसे युद्ध भी कभी नहीं कर सकते अगर तुम ऐसा सोचोगे, क्योंकि युद्ध में उनको देखना और स्पर्श होना आवश्यक है। ये सब केवल एक कपोल कल्पना है मन का, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आने के बाद बहुत सारी चीजों में, अनेक क्षेत्रों में स्वामी जी ने लोगों का मार्गदर्शन किया। जैसे आपको पता है ना कि एक तो बाल विवाह की परंपरा भी चलती थी, सती प्रथा की परंपरा चलती थी, छूत छात की परंपरा चलती थी। अगर किसी पत्नी, कोई लड़की है, उसका पति मर गया, तुमको भी आग में जलना है, ठीक है। वो नहीं चाहती है तो भी जलाना है उसको, तुमको जाना ही है। बाल विवाह, ये भी दोष है वेद की दृष्टि से। बाल विवाह नहीं होने चाहिए। माँ के गर्भ में ही अभी बालक है तभी विवाह को फिक्स कर दिया जाता था। भाई तुम्हारा तुम्हारा लड़का अगर पैदा होगा, मेरी लड़की होगी, तो दोनों का विवाह कर देंगे। अभी दोनों का जन्म हुआ ही नहीं, विवाह हो गया उनका। ये सब चीजें चलती थी। आज भी होता होगा पता नहीं कहीं। अब तो जैसे गुजरात में भी हम देखते हैं कहीं कहीं ना, 15 साल की 16 साल की आयु में ही विवाह कर देते हैं लड़कों का, और लड़की का भी कहीं कहीं गाँवों में। तो वो भी गलत है। शरीर का विकसित होना जरूरी है परस्पर दोनों के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। विकसित नहीं होंगे तो संतान भी कमजोर होगी। अब आगे कहते हैं कि सज्जन लोगों को राग द्वेष, अन्याय, मिथ्या भाषण आदि दोषों को छोड़कर
निर्वैरता से प्रीति, परोपकार, सज्जनता आदि का धारण करना उत्तम आचार है। आपसे कोई पूछे ये जो 10वें समुल्लास का जो विषय है आचार अनाचार, तो आचार किसे कहेंगे, आचार की परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आचार की परिभाषा यहाँ पे क्या लिखा है? सज्जन लोगों को राग, द्वेष, अन्याय, मिथ्या भाषण आदि दोषों को छोड़कर निर्वैर होकर के प्रेम पूर्वक परोपकार आदि से जो व्यवहार किया जाता है ना, उसको कहते हैं आचरण, उत्तम आचरण कहते हैं उसको। कैसा आचरण? जिसमें पक्षपात न हो, जिसमें अन्याय न हो, जिसमें अधर्म न हो, निष्पक्ष होकर के धर्म पूर्वक जो व्यवहार किया जाता है उसको कहा जाता है उत्तम आचार। और यह भी समझ लें कि धर्म हमारे आत्मा और कर्तव्य के साथ होता है। आत्मा और किसके साथ? कर्तव्य के साथ। ठीक है, आत्मा के साथ संबंध जुड़ा होता है धर्म का, और कर्तव्य का मतलब जो हमारे लिए करने योग्य है। कर्तव्य हर किसी के अलग अलग होते हैं। एक माता पिता है, उनका कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति होता है उनको अच्छे संस्कार देना, उनको अच्छी तरह पढ़ाना लिखाना, उनको योग्य बनाना, देश का एक अच्छा नागरिक बनाना माता पिता का कर्तव्य होता है। गुरु का कर्तव्य है कि अपने छात्र को अच्छी शिक्षा दे, उनके जीवन में प्रकाश उत्पन्न करे, ज्ञान रूपी प्रकाश को ले आए, ताकि वो विद्यार्थी आगे और उस परंपरा को बढ़ा सके। ठीक है, राजा का एक कर्तव्य होता है अपने प्रजा के प्रति। ठीक है, इस तरह से सभी के अपने अपने कर्तव्य हैं, और उन कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। विद्यार्थी का भी गुरु के प्रति कुछ कर्तव्य होता है, वो भी अपना कर्तव्य निभाता है, और गुरु का अपने विद्यार्थी के प्रति। दोनों का आपस में जो पर्सनल जो कर्तव्य है उसको एक दूसरे के प्रति निभाना, ये धर्म है। इसी को कहा जाता है उत्तम आचरण। ठीक है, और यह भी समझ लें कि धर्म हमारे आत्मा के साथ, कर्तव्य के साथ है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमको देश देशांतरों और द्वीप द्वीपांतरों में जाने में कुछ भी दोष नहीं लगता। अच्छे काम करने में क्या दोष है? आप कहीं भी जाइए। अब मैंने भी पासपोर्ट बनवा के रख लिया है। ठीक है, पासपोर्ट बनवा के रख लिया है इसलिए कि अगर अवसर आता है, तो अगर पासपोर्ट ही नहीं होगा तो आप जाएंगे कैसे? और पासपोर्ट आपको पता है ना, तत्काल नहीं जल्दी नहीं बनता है वो, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो कभी अवसर आया तो आप जा सकते हैं। तो उत्तम कार्यों के लिए, वेद प्रचार के लिए, वैदिक धर्म की उन्नति के लिए आप देश दुनिया में कहीं भी जाओ, पूरा संसार आपका ही है। हाँ, लेकिन इस पृथ्वी को छोड़ करके किसी दूसरे ब्रह्मांड में नहीं जा सकते आप, क्योंकि वहां आपकी पहुंच नहीं है। और दूसरी बात है कि दूसरे ग्रह पे आप जाएंगे तो वहां लोग नहीं। इसी पृथ्वी पर आप कहीं भी जा सकते हैं। दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं। अगर आप पाप के काम करोगे तो उसमें दोष है। किसी को अन्याय पूर्वक मारना, पीटना, हिंसा करना, छल कपट करना, धोखाधड़ी करना। हाँ, इतना अवश्य चाहिए कि वेदोक्त धर्म का निश्चय, हाँ जी, अंडरलाइन कर लीजिए इसको सभी लोग, इतना अवश्य चाहिए कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पाखंड मत का खंडन करना अवश्य सीख लें। लेकिन एक बात यहां पर आपको समझनी है, सुनिए ध्यान से। अब ये स्वामी जी की एक छोटी सी पंक्ति को पढ़ करके हो सकता है कि किसी के अंदर जोश उत्पन्न हो जाए ना, कि अब तो मैं पूरी दुनिया का ना, दुनिया के पाखंड को मिटा दूंगा, वो तलवार हाथ में लेके निकल पड़ेगा। इस पंक्ति को समझिए, इतना अवश्य चाहिए कि वेदोक्त धर्म का निश्चय, वेदों में जो बातें कही गई हैं उसका निश्चय कर ले, और पाखंड मत का खंडन करना अवश्य सीख ले। तो अब 2 दिन 4 दिन व्यक्ति आर्य समाज से जुड़ता है, थोड़ा बहुत कुछ उपदेश सुन लेता है, थोड़ी 2 4 10 दिन महीने भर हवन कर लेता है, तो उसको क्या लगता है कि अब मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा।
जबकि वो अभी खुद नहीं बदला है, सारे संसार को बदलने की चेष्टा करता है। ये जोश हमारे अंदर भी आया था, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर की बात है। ये जोश आता ही है, लेकिन अगर कोई सही गाइडेंस नहीं है आपके लिए उस समय, तो व्यक्ति ये गलतियां कर जाता है। हमको रोका गया है, नहीं अभी कुछ नहीं करना है आपको, अभी आप खुद को बदलिए, अभी आपको बहुत पढ़ना है, बहुत सीखना है, अभी खंडन मंडन नहीं करना है किसी का, अभी आप लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, लोग आपसे 2 सवाल करेंगे, आप वहीं फंस जाओगे। तो हमें तो रोका गया, नहीं तो 10 दिन जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि अरे ये सब, ये जो बोल बम जाते हैं कांवरिया लेकर के, ये सब बेकार है, वेद विरुद्ध सब काम है, दुर्गा पूजा होता है और काली की पूजा होती है, ये सब बेकार है, सबका खंडन करूंगा मैं, ऐसा जोश आया। स्वामी जी, लेकिन हमें, ये हाँ जी, ये घटना तो स्वामी जी, स्वामी दयानंद जी के साथ भी हुई है। हाँ हाँ उनकी हुई है, बिल्कुल हुई। हाँ हाँ। बिल्कुल। तो ये सभी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि सबके जीवन में आता है कि मैं सबको बदल दूं, लेकिन हमें या किसी को भी, एक अगर अच्छा व्यक्ति है आपके जीवन में, गुरु है, तो आपको सावधान करता है कि नहीं, अभी आप स्वयं को बदलिए, स्वयं अब तैयार नहीं है। ये तो ऐसी ही स्थिति है जैसे कि एक योद्धा बिना ट्रेनिंग लिए हुए, बिना हथियार चलाने की ट्रेनिंग लिए हुए अगर युद्ध भूमि में कूदा, कौन मरेगा? वो खुद मरेगा या मारेगा? वो खुद मरेगा। वो शत्रु को नहीं मार सकता वो। तो ये भी एक युद्ध से कम नहीं होता है, किसी पाखंड का खंडन करना। आप, यदि आप सर्जन नहीं है, आप में से कितने लोग हैं डॉक्टर है ना, चिकित्सा विभाग में, मेडिकल विभाग में आप लोग में से कुछ लोग हैं, तो अगर आप सर्जन नहीं हैं और आपके हाथ में चाकू हम दे दें और कह दें कि घुस जाओ ऑपरेशन थिएटर में, क्या करेंगे आप? रोगी को मारेंगे या जीवित करेंगे? उसको मार देंगे। तो जो सर्जन है, जो एक्सपीरियंस वाला, जो अनुभवी है, जो कुशल है, जो जानता है, अगर वो चाकू चलाएगा तो उसको पता है कितना फाड़ना है, कितना काटना है, कब फाड़ना है, कब नहीं फाड़ना है। लेकिन जिसको नहीं पता है वो कहीं से भी मारेगा। तो शास्त्र में, धर्म में भी यही होता है, धर्म के रहस्य को समझना और समझ करके फिर दूसरों को समझाने का प्रयास करना, पहले खुद पचाओ उसको। तो हमें गुरुजी ने कहा कि पहले आपको गुरुकुल में पढ़ना है, सबसे पहले आपको अपनी योग्यता बनानी है, फिर लोगों को सिखाना है, पहले कुछ नहीं बोलना है। तो 4 साल तक हम आर्य समाज में जुड़े रहे मौन बन करके। मौन का मतलब समझते हैं आप? किसी से कुछ नहीं कहता था मैं, चुपचाप खुद को बदलने में लगा हुआ था। हाँ इतना है, घर वालों को तो मैं थोड़ा सा दबाव डालता था कि भाई ये सब नहीं करना है, फालतू काम। तो अंत में एक बात यही है कि जब मैंने शायद चर्चा की थी आपसे, कि जब मेरे अंदर परिवर्तन आया, ठीक है, उस परिवर्तन के आधार पर जब मुझे बुद्धि में समझ में आ गया कि यही सही है, वेद का मार्ग ही सही मार्ग है, अब तक जो हम करते चले आ रहे हैं सब गलत है, तो अब दूसरों पे तो कुछ हम कह नहीं सकते थे, क्योंकि हमको मना किया गया है दूसरों से कुछ नहीं कहना है। तो जा करके घर सब उठा करके, जितना भी कुछ था हमारे पास, ठीक है ना, मूर्तियां, कैलेंडर और सब कुछ, उसको अखबार में लपेट करके और पीछे गंगा जी में फेंक दिया। तो अब वो चीजें, वो क्या था, उसमें समय लगता है, 6 महीना साल भर, जब तक आप उसको अच्छी तरह समझे नहीं, नहीं तो क्या होगा, ये काम नहीं कर सकते जो समझा नहीं है व्यक्ति। तो अब ऐसी, यही की स्थिति स्वामी दयानंद जी के जीवन में भी रहा है। स्वामी दयानंद जी जब वो पढ़ चुके थे, सब कुछ शास्त्रों का अध्ययन कर चुके थे, और शायद गुरु गिरिजानंद जी के पास भी होकर के वो निकल चुके थे, तो वो उस समय भी शायद बताते हैं कि रुद्राक्ष की माला वाला पहनते थे और बांटते भी थे, ठीक है। तो उनको धीरे धीरे बाद में समझ में आया कि नहीं ये गलत है, ठीक है। तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को बाद में समझ करके छोड़ा है।
इसीलिए आर्य समाज के नियम में क्या लिखा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जिस दिन समझ में आ गया सत्य, उस दिन तुरंत ग्रहण कर लेना है उसमें, लेकिन किंतु परंतु का कोई अवकाश नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। आगे हम और इस पे विचार करेंगे, आज इतना ही रखते हैं।